नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। बात समझिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 में बोला है कि हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बताइए और हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू बताइए। मतलब एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, पी है, क्यू है, आर है, इनकी वैल्यूज बतानी है। लेकिन अभी अभी हमने आपको दिखाया था क्या कि x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू R। ये सारे एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल थे और ये सब किसके इक्वल थे, 180 माइनस A के। मतलब समझो A क्या है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। मतलब कि बच्चों एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बताने से पहले भाई x आपको कब पता चलेगा, x किसके इक्वल है, 180 माइनस A के, ठीक। y भी किसके इक्वल है, 180 माइनस A के। तो x y z p q r की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आपको A पता चल जाए। यानी कि आपको सबसे पहले इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए भाई, तभी तो 180 में से A को माइनस करोगे तभी तो आपको x मिलेगा, सही है ना। तो आपको पार्ट 1 करने से पहले पार्ट 2 आना चाहिए। तो इंटीरियर एंगल कैसे निकालें, अब आपको एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था बच्चों, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। इसका फॉर्मूला क्या होता था, याद है आपको, हमने एक्सरसाइज 3.1 में आपको बताया था n-2 इंटू 180 डिग्री। जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे नोट करेगा अपनी कॉपी में, ठीक। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज गिवन बाय n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, n-2 इंटू 180 डिग्री, यही होता था। n क्या होता था, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो ध्यान से चेक करो यहाँ पर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। अपने फिगर में यहाँ पे देखिए कितने इंटीरियर एंगल हैं, 6 हैं। ये ए टोटल 6 एंगल है। यानी कि हमको अगर इनका सम करना हो तो a को हमें 6 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसकी जगह हमने क्या लिखा, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a और प्लस a, ठीक है ना। चेक कर लो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सारे के सारे इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हैं तो सबको हमने क्या लिखा, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू n-2। n कितना होता है, n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितने, 6 हैं। चेक कर लो 1 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू हम यहाँ कितनी रखेंगे, 6 रखेंगे। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है ना। तो n की वैल्यू हमने 6 रखी, -2 इंटू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे करें सर, देखो बच्चों, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a को अगर आप 6 टाइम्स ऐड करोगे 6a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6a, ठीक है ना। जैसे कि x को अगर हम 6 टाइम्स ऐड करते हैं 6x आता है, तो a को अगर हम 6 टाइम ऐड करेंगे तो 6a आ जाएगा। 6a इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड देखो जरा, 6 माइनस 2 कितना होता है, 4 इंटू में क्या है, 180 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको फर्दर आगे सॉल्व करके। ओके, अभी ये मैं पार्ट 1 नहीं कर रहा हूँ, पार्ट 2 कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो 6a कितना हो गया, 4 इंटू 180, 4 इंटू 180 है ना, 4 इंटू 180। नाउ ध्यान दे बच्चों, 6a का मतलब क्या होता है, 6 इंटू ए। बेटा 6a का मतलब होता है 6 इंटू ए। तो नेक्स्ट स्टेप में a की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 180। अब ध्यान दें, 6 यहाँ पर a में मल्टीप्लाई है तो 6 इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है, लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, तो a फ्री हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक करिए, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 होता है, और ये वाला 0 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। 4 इंटू 30 यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में, और a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल्स टू 4 इंटू 30 है ना, 4 इंटू 30। तो बेटा 4 इंटू 30 कितना होता है, 4 3 जा 12, 120 डिग्री। यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। चेक कर लो, ठीक। इसका मतलब ये है क्या कि जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं यहाँ पर वो सारे के सारे कितने, 120, क्योंकि ये भी a है, 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 ठीक। तो अब हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। ये a था तो कितना हो गया, 120, ये भी कितना हो गया, 120, ठीक। ये भी कितना हो गया, 120, ठीक। तो ये भी कितना हो गया, 120, और ये भी हो गया कितना, 120। तो पार्ट 2 का आंसर पहले आप लिख लो कि मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। तो पार्ट 2 का आंसर पहले लिख लो, क्या, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर
एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर कितना है 120 डिग्री है। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और मैंने आपको बोला था कि रेगुलर हेक्सागन है तो उसके ऑल द इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, ऑल द एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। अब आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर ये 120 है तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। यस सर, कैसे बेटा, लीनियर पेयर है ना, तो 120 है तो 180 में से 120 माइनस करोगे कितना आएगा 60। ठीक है ना। फिर भी जिनको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से देखो, एक्स की वैल्यू क्या है 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। ठीक, तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 माइनस ए की वैल्यू कितनी आई है बेबी 120। ठीक, तो 180 माइनस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। क्यों सर, अब सारा निकाल के नहीं दिखाना है आपको, ठीक है ना, बस आप लिख दोगे सिंस ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एक्स वाई जेड पी क्यू आर सारे के सारे 180 माइनस ए के इक्वल है, यानी कि सारे आपस में इक्वल है। तो अगर x 60 डिग्री है तो y भी 60 डिग्री होगा। तो y भी कितना हो गया 60 डिग्री, और z भी कितना हो गया 60 डिग्री, और p भी कितना हो गया 60 डिग्री, q भी कितना हो गया 60 डिग्री, r भी कितना हो गया 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 का आंसर अब हम लिख देते हैं, इतना कॉपी करिए। पार्ट 1 का आंसर यहीं पे लिख देते हैं, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। पार्ट 1 का आंसर क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है ना, ये हो गया आपका पार्ट 1 का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इसको किया। अब मैं आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या कि किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना आना चाहिए 360 डिग्री। तो ध्यान से चेक करो, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर करें, चेक कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस पी और प्लस क्यू है ना, और प्लस आर, अगर हम ये 6 के 6 एंगल ऐड करें तो क्या आ जाएगा, x की जगह 60, y की जगह 60, z की जगह 60, p की जगह 60, q की जगह 60 और r की जगह 60, क्योंकि सारे के सारे आपस में इक्वल है। तो चेक कर लो, 60 को 6 टाइम्स ऐड करोगे कितना आएगा 360 डिग्री। तो देखा आपने, एक्सटीरियर एंगल्स का सम, किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर, ऑल द एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना आता है 360 डिग्री। ओके।